हाय, हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में सुपर पावर का यूज़ होता था। वाओ, सुपर पावर, इट साउंड सो गुड ना। इस सुपर पावर की मदद से ही वो लोग बिना भोजन किए रहने की शक्ति को डेवलप कर लेते थे, बिना पानी पिए रहने की शक्ति को डेवलप कर लेते थे और सारी प्रॉब्लम्स, सारी सफरिंग्स को दूर कर ले जाते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वो सुपर पावर गेन कर लेते थे। तो ये सुपर पावर कैसे गेन करें, कहाँ से गेन करें? ये सुपर पावर गेन करने के लिए आपको योगा करने की ज़रूरत है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योगा एंड अबाउट इट्स बेनिफिट। योग क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़ना, यानी शरीर, आत्मा और मन को एक सूत्र में बांधना। मन की वृत्तियों पर नियंत्रण रखना ही योग है। बाबा रामदेव के अनुसार मन को भटकने ना देना और एक जगह स्थिर रखना ही योग है। योग सिर्फ व्यायाम या आसन नहीं है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह शरीर और दिमाग की एकता का एकमात्र प्रतीक है। योगा इज द साइंस ऑफ लिविंग प्रॉपरली एंड हेंस इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर लाइफ स्टाइल. Yoga is an ideal exercise to the body and mind. Practicing yoga offers a number of healthy benefits, including healthy and strong body, peace of mind, increased focus and concentration, etc. जैसा कि पतंजलि गुरु रामदेव बाबा बताते हैं कि योगा हमारे बॉडी को माइंड से कनेक्ट करता है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ये हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे मसल्स को बिल्ड करता है। एक्चुअली योगा हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, हमें रिलैक्स फील कराता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता है, हमें कोई थकान नहीं महसूस होती है योगा करने के बाद। सो आई थिंक हमें अपने लाइफ स्टाइल में योगा को इंक्लूड करना चाहिए और योगा करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। योगा एक बहुत ही अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। सो बेटर होगा आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में योगा को इंक्लूड करें। आप मेल हैं या फीमेल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। योगा करने से आपको ही फ़ायदा होने वाला है। एज वी नो दैट योगा हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस सिंस एंशियंट टाइम्स and it is true that yoga has helped many of us. So today I will tell you 10 benefits of yoga that will inspire you to do yoga. After knowing these benefits of yoga, you will probably start doing yoga from today itself. So let's start. Yoga builds muscles evenly. कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब जिम में जाते हैं तो जिम में हम एक पर्टिकुलर बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसमें आपका पर्टिकुलर बॉडी ही बिल्ट होता है, जबकि योगा में ऐसा कुछ नहीं है। आप योगा कर रहे हैं तो आपके सारे बॉडी में इवनली मसल्स बिल्ड होते हैं। सेकेंड बेनिफिट इज़ वेट लॉस. योगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस. ऑब्वियसली हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती रहेगी तो हमारी बॉडी में फैट तो इंक्रीज़ होंगे नहीं, हमारी बॉडी वेट गेन करेगी नहीं, हमारे अंदर जो फैट हैं वो डिक्रीज़ होते रहेंगे, तो हमारे अंदर कोई चांसेस नहीं होगा वेट गेन करने का। हमारी बॉडी इम्प्रूव होती जाएगी, हम पावरफुल होते जाएंगे, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी, हम दिखने में स्लिम होंगे, दिखने में अच्छे होंगे और हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी. सो योगा इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द वेट लॉस. सो जैसे कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिज़ी हैं कि हम इतने बिज़ी हैं, हमारी 9 आवर्स सिटिंग जॉब होती है, उसमें हम हार्डली 45 मिनट्स के लिए उठते हैं, वो भी लंच के लिए. उस टाइम भी हम बैठे ही होते हैं, तो 9 आवर्स हम बैठे ही होते हैं, तो उसके लिए हमें हमारा वेट गेन ही होता रहता है उसमें. तो अगर आप अपनी बॉडी को स्लिम चाह रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ चाह रहे हो, तो आपको योगा करना चाहिए. थर्ड स्टेप इज़ स्ट्रेस बस्टर. हम आज के लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है और हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ऐसा क्या करें कि हमें शांति मिले.
तो हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए योगा कर सकते हैं। योगा करने से हमें कंसंट्रेशन करने में हेल्प मिलती है, हम किसी भी काम के प्रति अपने कंसंट्रेशन को रख सकते हैं। एंड जो डेली हम थकान से थके होते हैं वो स्ट्रेस अलग होता है, तो अगर हम योगा कर रहे हैं डेली तो हमें थकान नहीं फील होता है और हमें किसी भी चीज़ की स्ट्रेस जल्दी फील नहीं होती है। योगा इसीलिए योगा को सबसे अच्छा वरदान माना गया है कि योगा करने से आप तंदुरुस्त और अच्छे रहेंगे, आपका मेंटल लेवल अच्छा रहेगा, आप दिखने में ठीक ठाक रहोगे। 4th पॉइंट इज़ इम्यूनिटी बूस्टर। सो योगा इज़ द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। योगा करने से हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, योगा करने से हमारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस जो है वो योगा करने से कम होता है, वैसे ही हमारी जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम या डाइजेशन की प्रॉब्लम या इंटरनल कोई प्रॉब्लम होती है वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। 5th बेनिफिट इज़ लोअर्स ब्लड शुगर। अगर आप योगा करते हैं तो आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा, आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। योगा आपके ब्लड शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि LDL होता है उसको वो नियंत्रित रखता है, कम करता है, और साथ ही साथ जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं HDL उनको वो बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको योगा करना अनिवार्य है, आपके लिए योगा बहुत ही वरदान साबित होगा। योगा के ज़रिए आप डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को भी कम कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक आना, किडनी का फेल्योर होना या फिर ब्लाइंडनेस। 6th बेनिफिट इज़ बेनिफिट ऑफ प्राणायाम। अगर किसी को ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो प्राणायाम करे, प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, लंग फंक्शन भी इम्प्रूव करता है। अगर प्राणायाम आप करते रहते हैं तो लंग्स ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगते हैं, अच्छी मात्रा में ग्रहण करने लगते हैं, जिससे हमारे सेल्स भी ऑक्सीजन को अच्छे से ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर पर सक्रिय प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर भी अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। अगर किसी को ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ है, लाइक अस्थमा है, एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, तो इससे भी तो उन सभी लोगों को प्राणायाम करना ही चाहिए। प्राणायाम ब्रीदिंग रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। 7th बेनिफिट इज़ इम्प्रूव्स योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पॉस्चर्स। अगर आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको अपनी डेली रूटीन में योगा को इंक्लूड करना होगा। योगा के एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, आपकी बॉडी को टोन होता है, आपकी बॉडी को टोन मिलता है, तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, मसल्स आपके एक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आपके इसके साथ ही साथ आपके बॉडी पोस्चर्स भी इम्प्रूव होते हैं। आप कैसे चलते हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे सोते हो, ये सब भी इम्प्रूव होता है। इसी के साथ साथ अगर आपको बॉडी पेन है, अगर आपके पोस्चर्स गलत हैं, आपके बैठने का तरीका गलत है, तो ये भी इम्प्रूव होता है, तो आपको बॉडी पेन से भी रिलीफ मिलता है। इसलिए अगर आप बॉडी पेन से राहत चाहते हो, आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो, स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो आप अपने डेली रूटीन में योगा को इंक्लूड करें। नंबर 8 बेनिफिट एनर्जी। अगर आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हो तो आपको कंसिस्टेंट एनर्जी फील होती है। लोगों का मानना है, जो लोग पर्टिकुलर योगा को करेक्टली फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि अगर हम करेक्टली योगा को फॉलो करें तो हम दिन में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहें, हम पूरे दिन बहुत ही एनर्जाइज्ड रहें, हमें किसी प्रकार की थकान या आलस नहीं आती है, हम बहुत ही एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो अगर आप योगा कर रहे हो, अगर आप योगा करते हो तो योगा को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, जिससे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। बेनिफिट्स नंबर 9 सर्कुलेशन। योगा improves blood circulation by transporting nutrients and oxygen throughout your body. Yoga practice provides healthier organs, skins, brain.
बेनिफिट्स नंबर 10, योगा नेचुरली रिड्यूसेस पेन्स। ये योगा के सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स में से एक है। यहाँ स्टडीज़ आर प्रूवन दैट योगा किसी भी पेन में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। किसी भी पेन से रिलीफ देने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चाहे आप आर्थराइटिस से परेशान हों, चाहे आप माइग्रेन हेडेक से ग्रसित हों, आपको ये रिलीफ देगा अगर आप योगा करते हो। योगा अगर आप अच्छे से करते हो, प्रॉपर वे में करते हो, तो आपको हर प्रकार की पेन से आपको रिलीफ होगा। यहाँ तक कि अगर आपको बैक पेन होता है, अगर आप बैक पेन से परेशान हो, तो भी ये असरदार है कि आप योगा करोगे तो आपके बैक पेन आपको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। सो आप अपने घर में योगा करो और हर तरह की चीज़ों से दूर रहो। थकान है, दर्द है, कोई भी चीज़ है, आप योगा करो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, आपको सारे दर्द से, सारी चीज़ों से निजात मिलेगी और आप अच्छी लाइफ जिएंगे। थैंक यू।